हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर मैंने आपको कल पढ़ाया था 9th चैप्टर, जो कि था आपका एनर्जी सेविंग टिप्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेज। ठीक है, आज आपको मैं नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है आपका एनर्जी ऑडिट। कौन सा चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 10, जो कि है ऊर्जा का लेखा परीक्षण या फिर लेखा परीक्षा, यानी कि एनर्जी ऑडिट। इसमें कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, ये आपका ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनर्जी ऑडिट के टाइप्स, यानी कि एनर्जी ऑडिट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, इसके मेथडोलॉजी क्या है, यानी कि एनर्जी ऑडिट को करने को मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि एनर्जी को ऑडिट करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है आपका एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपका एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में, फिर मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। अगर बात करें एनर्जी ऑडिट क्या होता है, क्या होता है एनर्जी ऑडिट, सबसे पहले समझते हैं। एनर्जी ऑडिट यानी कि एक ऊर्जा लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा मतलब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, लेखा परीक्षा को कहेंगे ऑडिट। क्या कहेंगे? ऑडिट। ठीक है, तो एक ऊर्जा लेखा परीक्षा एक इमारत या फिर सुविधा के लिए चेकअप की तरह होता है। यानी कि जो आपका एनर्जी ऑडिटिंग होता है वो किसी भी बिल्डिंग के लिए एक फैसिलिटी की तरह होता है, यानी कि एक चेकअप की तरह होता है, यानी कि एक सुविधा के लिए एक चेकअप की तरह होता है। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया कि जो आपका एनर्जी ऑडिट होता है किसी भी इमारत या फिर सुविधा के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए एक चेकअप की तरह होता है। इसमें देखने के लिए ध्यान देंगे, यह देखने के लिए कि यह कितनी कुशलता से उपयोग करता है। यानी कि हम क्या चेक करते हैं कि हम किसी भी बिल्डिंग में यह चेक करते हैं कि यह जो है उस बिल्डिंग में एनर्जी जो कितनी इफिशियंट तरीके से काम आ रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही है। इसमें यह पता लगाने के लिए गहन निरीक्षण शामिल है, यानी कि हम इसमें यह पता करते हैं, इस चीज़ की यानी कि हम इसमें क्या पता करने के लिए इसका गहन अध्ययन करते हैं कि ऊर्जा कहाँ बर्बाद हो रही है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। यानी कि इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया एनर्जी ऑडिट में, एनर्जी ऑडिट में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि इसमें एक चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? एक बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इन अ बिल्डिंग, ठीक है, इन अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में एक चेकअप की तरह किया जाता है। चेक अप किया जाता है, किसी भी बिल्डिंग में चेक किया जाता है, चेकअप किया जाता है। क्या चेकअप किया जाता है? यह चेकअप किया जाता है कि उस बिल्डिंग में, उस पार्टिकुलर बिल्डिंग में एनर्जी जो है, एनर्जी एनर्जी एफिशिएंट तरीके से, कैसे? एफिशिएंट एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। एफिशिएंट तरीके से एनर्जी जो है काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ऊर्जा हमारा बर्बाद तो नहीं हो रहा, कहीं हमारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमारा कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा। ये हम चेक करते हैं किसमें? एनर्जी ऑडिटिंग के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर बिल्डिंग में। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या चेकअप किया जाता है? ऑडिट रोशनी यानी कि लाइटिंग चेक कर दी, लाइटिंग की ऑडिट किया जाता है। एयर कंडीशनिंग उसमें ऑडिट किया जाता है। कोई भी पार्टिकुलर आपका इक्विपमेंट यानी कि सभी इक्विपमेंट आपके चेक किए जाते हैं। और इंसुलिन जैसी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि देखता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे ताकि यह देखा जा सके कि वे कुशलता से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी ऑडिट जो है हम पार्टिकुलर किसी बिल्डिंग में करते हैं। क्यों करते हैं? हम उसकी चेकअप करते हैं। उसमें क्या चेकअप करते हैं? कुछ पार्टिकुलर बिल्डिंग में हमारा जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं उसमें एनर्जी हमारा बर्बाद तो नहीं हो रहा है, हम ये सारी चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, और क्या चेक करते हैं उसमें? हम उसमें चेक करते हैं, मैंने आपको बताया, उसमें हम उसकी लाइटिंग चेक करते हैं, एयर कंडीशनिंग चेक करते हैं, लाइटिंग उसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं लाइटिंग में ज़्यादा एनर्जी तो कंज्यूम नहीं कर रहा है हमारा लाइट। उसके बाद एसी चेक करते हैं, एसी कंडीशन यानी कि एयर कंडीशनिंग चेक करते हैं, उसमें कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, अगर लीकेज वगैरह होती तो उसको फिक्स करते हैं।
डिवाइसेज चेक करते हैं, हमारा डिवाइस जो है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम तो नहीं कर रहा है, ये चीज़ चेक करते हैं। और इंसुलेशन जैसी चीज़ों को चेक किया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये सारी चीज़ें चेक करने का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ें चेक करने का बस यही एक मतलब है कि ये चेक करना है कि एनर्जी हमारा पार्टिकुलर बिल्डिंग में या पार्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री में हमारा जो एनर्जी है इफ़िशिएंट तरीके से यानी कि कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ क्या होता है एनर्जी ऑडिट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एन एनर्जी ऑडिट यानी कि एक ऊर्जा लेखा परीक्षा इज लाइक अ चेकअप, एक चेकअप की तरह होता है फॉर अ बिल्डिंग, एक किसी भी बिल्डिंग के लिए, और अ फैसिलिटी यानी कि किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी सुविधा के लिए, टू सी हाउ इफिशियंटली इट यूजेज एनर्जी, यह देखने के लिए कि हाउ इफिशियंटली यानी कि कितने अच्छे तरीके से, कितने कुशलतापूर्वक से इट यूजेज एनर्जी, यह ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, It involves through inception to find out where energy is being wasted on and how it can be saved। यानी कि इसमें यह गहन निरीक्षण किया जाता है, यानी कि थोरो इंसेप्शन किया जाता है, यानी कि गहन निरीक्षण किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, फाइंड आउट यह पता करने के लिए, वेयर की कहाँ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड यानी कि एनर्जी कहाँ पे उसका वेस्ट हो रहा है एनर्जी का, यानी कि कहाँ ऊर्जा बर्बाद हो रही है, एंड और हाउ इट कैन बी सेड, और इसे एनर्जी को किस तरह से बचाया जा सकता है। द ऑडिट लुक्स एट थिंग्स लाइक लाइट, यानी कि ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं, एक लाइट चेक करते हैं, एयर कंडीशनिंग को देखते हैं, उसके अपीलियंस को देखते हैं यानी कि उपकरण को चेक करते हैं, डिवाइसेज को चेक करते हैं, एंड इंसुलेशन उसका प्रॉपर चेक करते हैं, टू सी, तो यह देखने के लिए कि इफ़ दे आर वर्किंग इफिशियंटली, कि वह जो है इफिशियंटली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट के दौरान यानी कि जब हम एनर्जी ऑडिट कर रहे होते हैं उस दौरान ऊर्जा विशेषज्ञ इस बात की जानकारी एकत्र करते हैं कि भवन कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कि जो एनर्जी विशेषज्ञ होते हैं, जो एनर्जी को चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए आए हुए होते हैं, वह इस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उस पार्टिकुलर बिल्डिंग में एनर्जी कितना उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, एंड इसका उपयोग कैसे किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, वे ऊर्जा पैटर्न को समझने के लिए यूटिलिटी बिल और उपकरण जैसी चीज़ों की भी जांच करते हैं। यानी कि ऊर्जा किस तरह से यूज हो रहा है, कितना ऊर्जा यूज हो रहा है, इस तरह की जानकारी के लिए, इस तरह की चेकअप के लिए वो यूटिलिटी बिल और अप्लायंस जैसी चीज़ों की जांच करते हैं, डिवाइस जैसे इक्विपमेंट जैसी चीज़ों की जांच करते हैं, और अपने निष्कर्षों के आधार पर यानी कि जांच करने के बाद उनका जो कंक्लूजन निकलता है उसके आधार पर वे परिवर्तन या सुधार सुझाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उस जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकलने के बाद से उसमें जो चेंजेज होंगे, उसमें उस बिल्डिंग में जो चेंजेज होंगे उस चेंजेज को बताएंगे, या फिर उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे, क्या होंगे, इम्प्लीमेंटेशन होंगे, वो उसको सजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, उस इम्प्लीमेंटेशन को वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सजेस्ट करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, जो ऊर्जा बचाने और लागत कम करने के लिए किए जा सकते हैं। और ये सब किया क्यों जा रहा है कि हमें ऊर्जा बचाना है और कॉस्ट को सेव करना है, इसलिए ये सब किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको फिर से 3-4 चीज़ें बताई हैं, ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी। मैंने आपको बोला ऊर्जा ऑडिट करने के दौरान जो है ऊर्जा जो विशेषज्ञ रहते हैं वो चेक करते हैं कि ऊर्जा जो है कितना यूज किया जा रहा है और किस पैटर्न पे ऊर्जा का यूज हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए वो यूटिलिटी बिल को चेक करते हैं, उसके बाद जो है अप्लायंस को भी चेक करते हैं, और इस सब चीज़ों को जब चेक कर लेते हैं तो कंक्लूजन के तौर पे वो जो है उसमें सुधार बताते हैं। यानी कि वो अपना सजेशन देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए वो क्या करेंगे, सजेशन देंगे, और उसमें अगर कोई चेंजेज करना हो तो चेंजेज करने के लिए भी वो सुधार करने के लिए सजेशन देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश में ध्यान से सुनेंगे, ड्यूरिंग द ऑडिट यानी कि ऊर्जा ऑडिट के दौरान एनर्जी एक्सपर्ट यानी कि एनर्जी विशेषज्ञ कलेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अबाउट हाउ मच एनर्जी यानी कि कितना एनर्जी द बिल्डिंग यूजेज यानी कि बिल्डिंग जो है कितना एनर्जी यूज कर रहा है, एंड हाउ इट इज यूज और किस तरह से यूज किया जा रहा है इन एनर्जी का। दे आल्सो एग्जामिन थिंग्स लाइक यूटिलिटी बिल एंड इक्विपमेंट यानी कि वे जो है इक्विपमेंट बिल चेक करते हैं और इक्विपमेंट यानी कि उपकरणों को चेक करते हैं। टू अंडरस्टैंड, क्यों चेक करते हैं, टू अंडरस्टैंड यह समझने के लिए
कि एनर्जी पैटर्न, यानी कि एनर्जी पैटर्न को समझने के लिए जो है वह जो है यूटिलिटी बिल और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। बेस्ड ऑन दियर फाइंडिंग, यानी कि उनके निष्कर्षों के आधार पर, यानी कि उनके कंक्लूजन के आधार पर दे सजेस्ट, वे क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं चेंजेस, यानी कि वो जो है कुछ परिवर्तन सजेस्ट करते हैं और इम्प्रूवमेंट और सुधार को सजेस्ट करते हैं, और सजेस्ट करते हैं उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। दैट कैन बी मेड टू सेव एनर्जी एंड रिड्यूस कॉस्ट, जो कि एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए और जो है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब एनर्जी ऑडिट हो जाता है तो एक तरह का एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट जो है क्या होता है कि कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि उस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताएंगे वो कि कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं या फिर आप वो काम कर सकते हैं जिससे एनर्जी आपका कम यूज होगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट जो है कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि रोशनी को अपग्रेड करना, यानी कि जो लाइटिंग है उस लाइटिंग को आप अपग्रेड कर सकते हैं, बेहतर इंसुलेशन कर सकते हैं, या फिर अधिक कुशल उपकरण का उपयोग करने पर सिफारिशें प्रदान करती हैं, यानी कि जो है सजेशन देती है। सजेशन किस बारे में देती है, अपने लाइट को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर इंसुलेशन के लिए, या फिर अधिक जो है एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट के लिए जो है सजेशन प्रोवाइड करती है। इन सुझावों का पालन करके, इन सुझावों का, इन दिए गए सजेशन को पालन करके भवन ऊर्जा बिलों पर पैसा बचा सकते हैं, यानी कि जो आपके एनर्जी बिल आते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके बिल्डिंग्स में एनर्जी बिल आते हैं उस पर क्या बचा सकते हैं, आप पैसा बचा सकते हैं, यानी कि कॉस्ट अपने सेव कर सकते हैं, और ऊर्जा की बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं। यानी कि जितना आपका एनर्जी कम खर्च होगा उस तरह से आपका CO2 या फिर अन्य जो है हानिकारक गैसें कम उत्सर्जित होंगी, तो आपका क्या होगा, पर्यावरण भी आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। वही चीज़ इंग्लिश में है, द एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स, यानी कि एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंडेशन, सुझाव प्रोवाइड करते हैं ऑन व्हाट कैन बी डन टू यूज लेस एनर्जी, यानी कि कम ऊर्जा को यूज करने के लिए, यानी कि कम ऊर्जा यूज हो, आपका कम ऊर्जा यूज करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो आपको इस बारे में सुझाव प्रदान करते हैं। लाइक, यानी कि किस तरह का सुझाव प्रदान करेंगे, अपग्रेडिंग लाइट, यानी कि आप अपने लाइट को अपग्रेड कर सकते हैं, इंसुलेटिंग बेटर, यानी कि आप इंसुलेशन को बेटर कर सकते हैं, और यूजिंग मोर इफिशियंट इक्विपमेंट, और क्या कर सकते हैं, और अपने मोर इफिशियंट इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से, बाय फॉलोइंग दीज सजेशन, आप इस दिए गए सजेशन को फॉलो करके आप इस चीज़ों को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्डिंग कैन सेव मोर मनी ऑन एनर्जी बिल्स, यानी कि जो आपका बिल्डिंग है वो आपके एनर्जी बिल के ऊपर जो है आपका पैसा बचा सकती है। एंड हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और मदद करती है, किस बारे में मदद करती है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करती है, रक्षा करने के लिए बाय रिड्यूसिंग दियर एनर्जी वेस्ट, यानी कि ऊर्जा बर्बादी को बचत करके, ऊर्जा बर्बादी को कम करके पर्यावरण नुकसान को भी कम करती है और आपके पैसे भी बचाने का काम करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया एनर्जी ऑडिट क्या होता है। एनर्जी ऑडिट सिंपल सा मतलब है कि आपकी किसी भी पार्टिकुलर बिल्डिंग में आपका एनर्जी किस तरह से आपका काम में आ रहा है, किस तरह से आप एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उस चीज़ को पता करने के लिए हम एनर्जी ऑडिट करते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑडिट में कोई भी विशेषज्ञ, यानी कि आपके एनर्जी पैटर्न को समझने वाला आपके बिल्डिंग को चेक करता है। उसमें चेक करता है कि आपका एनर्जी किस तरह से यूज हो रहा है, किस पैटर्न पे यूज हो रहा है, कहीं ऊर्जा की बर्बादी तो नहीं हो रही है। अगर बर्बादी हो रही होती है या फिर ज़्यादा एनर्जी का यूज हो रहा होता है तो जो विशेषज्ञ आते हैं वो आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सजेशन किस बारे में प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है एनर्जी का किस तरह से कम यूज किया जा सकता है। तो सजेशन को एक्सेप्ट करके, उस सजेशन को मान करके आप उस प्रॉपर जो है अपनी बिल्डिंग में इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। जब आप इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं तो आप आपको क्या पता चलता है कि आपको ये पता चलता है कि आपका जो है एनर्जी का कंजप्शन क्या हो गया है, आपका एनर्जी का कंजप्शन जो है लो हो गया है, यानी कि आपकी ऊर्जा की बचत हो रही है। जब आपकी ऊर्जा की बचत होगी तो आपके पैसे की बचत होगी, और जब आपके पैसे की बचत होगी मेरे दोस्त, तो जब आपकी पैसे की बचत हो सकती है और ऊर्जा को जब आप बचाएंगे, जब आप ऊर्जा की बचत होगी तो उसके साथ साथ आपके इन्वायरमेंट के जो आपके पोल्यूशन वगैरह होते हैं उस चीज़ की भी आपकी बचत होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एनर्जी ऑडिट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ
इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे, इसे सुधार दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लिखना है आपको यहाँ पे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एनर्जी एडिट। क्या लिखना है आपको? टाइप्स ऑफ एनर्जी एडिट, एनर्जी ऑडिट, ठीक है, तो इस तरह से आप सही कर लेंगे। एनर्जी ऑडिट के प्रकार, यानी कि एनर्जी ऑडिट के कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। आमतौर पर 3 मुख्य प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं। कितने प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं? आमतौर पर 3 मुख्य प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं, ध्यान से समझेंगे। 3 मुख्य प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में विस्तार और जटिलता का एक अलग स्तर होता है, यानी कि उनके विस्तार को देखते हुए, उनके कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उनके लेवल भी डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि वो अलग अलग 3 लेवल के होते हैं। इस प्रकार के ऑडिट को भवन या सुविधा की विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार के ऑडिट को, या जो आपके भवन होते हैं, जो आपकी बिल्डिंग्स होते हैं, या फिर बिल्डिंग की फैसिलिटी जो होती है, फैसिलिटी के लिए उनकी जो आवश्यकताएं होती है, या फिर उनके जो टारगेट होते हैं, उन टारगेट के आधार पे उनको क्या किया जाता है, उनको अनुकूलित किया जा सकता है। यहाँ पर 3 प्रकार के ऑडिट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के ऑडिट आपको बताए गए हैं। ध्यान से सुनेंगे, वही चीज़ आपका इंग्लिश में है। देयर आर जनरली 3 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, यानी कि आपके 3 मुख्य प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं। ईच विथ है डिफरेंट लेवल, यानी कि जो होता है प्रत्येक जो है, यानी कि तीनों जो हैं अलग अलग लेवल के होते हैं। किस हिसाब से? ऑफ डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि डिटेल के हिसाब से और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो अलग अलग 3 लेवल में आपके डिवाइड होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, यानी कि इस प्रकार के ऑडिट जो हैं कैन बी कस्टमाइज्ड, यानी कि उन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें जो है कस्टमाइज किया सकता है, यानी कि अनुकूलित किया जा सकता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, एंड गोल्स, उनके लक्ष्यों के हिसाब से, यानी कि बिल्डिंग या फिर फैसिलिटी के लक्ष्यों के हिसाब से, या फिर उनके गोल के हिसाब से, या फिर उनके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से उनको जो क्या किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हियर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। यहाँ पे 3 प्रकार के आपको एनर्जी ऑडिट आपको बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वॉक थ्रू ऑडिट। पहला कौन सा है आपका? वॉक थ्रू ऑडिट, यानी कि लेवल 1। इसको क्या कहते हैं? वॉक थ्रू ऑडिट को हम प्राइमरी ऑडिट या फिर प्रीलिमिनरी ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका विस्तृत ऑडिट। दूसरा कौन सा आपका? विस्तृत ऑडिट, यानी कि डिटेल ऑडिट। कौन सा आपका? डिटेल ऑडिट, यानी कि आपका लेवल 2 का ऑडिट। फिर तीसरा है आपका सबसे हाई, यानी कि उन्नत ऑडिट लेवल 3, यानी कि एडवांस ऑडिट। एडवांस ऑडिट कौन सा आपका? लेवल 3 पे आता है एडवांस ऑडिट। तो इस तरह से आपका ऑडिट को 3 लेवल में आपका डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला आपको बताया वॉक थ्रू ऑडिट, जिसको प्रीलिमिनरी ऑडिट भी कहते हैं या फिर प्राथमिक ऑडिट भी कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया डिटेल ऑडिट, डिटेल यानी कि विस्तृत ऑडिट। तीसरा है आपका एडवांस ऑडिट, यानी कि आपका उन्नत ऑडिट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं, बारी बारी से एक एक ऑडिट को समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे वॉक थ्रू ऑडिट, यानी कि लेवल 1 का ऑडिट क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वॉक थ्रू ऑडिट क्या होता है, तो वॉक थ्रू ऑडिट, जिसे प्रारंभिक ऑडिट या साधारण ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वॉक थ्रू ऑडिट को हम प्रारंभिक ऑडिट भी कहते हैं या फिर इसे साधारण ऑडिट भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा उपयोग का बुनियादी मूल्यांकन प्रदान करता है, यानी कि ये क्या करता है, यह जो है बेसिक असेसमेंट आपको प्रोवाइड कौन करके देता है, आपको वॉक थ्रू ऑडिट जो है आपका बेसिक असेसमेंट यानी कि बेसिक इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, और सुधार के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है, यानी कि आपकी बिल्डिंग की चेक करेगा। चेक करने के बाद से आपका सबसे पहले आपका बेसिक इवैल्यूएशन करेगा आपका, कि वो बेसिक वैल्यूएशन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जो उसमें सुधार किए जा सकते हैं, यानी कि जो भी उसमें इंप्रूवमेंट होंगे, इंप्रूवमेंट का आपको सजेशन देगा। ठीक है,
यानी कि इम्प्रूवमेंट को पहचानेगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपकी इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उसके बाद आपको उसका सजेशन देगा। इसमें क्या होता है, इसमें यूटिलिटी बिल जो आपके होते हैं और सामान्य जानकारी की समीक्षा के साथ साथ भवन और इसकी प्रणालियों का दृश्य निरीक्षण शामिल है। यानी कि क्या क्या कहने का मतलब है इसका, यानी कि ये जो आपका इसमें आपका यूटिलिटी बिल चेक होगा, उसके साथ साथ आपकी इसकी सामान्य जानकारी की जो भी आपके जनरल नॉलेज की आपकी जानकारी है उसकी चेकअप करने के बाद, यानी कि उसको देखने के बाद जो है उसकी समीक्षा करने के बाद साथ साथ क्या होता है, उसकी समीक्षा के साथ साथ करने के साथ आपका जो बिल्डिंग है और इसमें जो सिस्टम है उस सिस्टम को निरीक्षण करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना शामिल है इसमें। ठीक है, इस प्रकार का ऑडिट जो है ऊर्जा बचत के अवसरों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, लेकिन इसमें विस्तृत डेटा विश्लेषण का अभाव होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जनरली चेक कर दिया जाता है, यानी कि मेन जो आपके कंपोनेंट होते हैं वही आपको चेक कर लिया जाता है कि इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें यानी कि वॉक थ्रू ऑडिट में आपको चलते फिरते देख लेंगे, हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये चीज़ खराबी है या फिर इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। वॉक थ्रू ऑडिट इसीलिए कहते हैं। ठीक है, यानी कि चलते फिरते देख लेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसमें आपका डिटेल से ज़्यादा विश्लेषण, आपका डिटेल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का ऑडिट जो है ऊर्जा बचत के अवसरों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, लेकिन इसमें विस्तृत डेटा विश्लेषण का अभाव होता है। यह आमतौर पर एक जल्दी और कम लागत वाला ऑडिट है, यानी कि यह बहुत ज़्यादा जल्दी आपका काम ऑडिट कर लिया जाता है और आपका सबसे कम कॉस्ट इसी ऑडिट में आपका आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वही चीज़ इंग्लिश में ध्यान से सुनेंगे। अ वॉक थ्रू ऑडिट आल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी ऑडिट। ठीक है, यानी कि जो आपका एक वॉक थ्रू ऑडिट जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी ऑडिट भी कहा जाता है, या फिर उसे हम सिंपल ऑडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो हम इसे प्राथमिक ऑडिट कहते हैं, प्रारंभिक ऑडिट कहेंगे, या फिर इसे हम साधारण ऑडिट के नाम से जानते हैं। प्रोवाइड्स अ बेसिक असेसमेंट ऑफ एनर्जी यूजेज, यानी कि यह क्या प्रोवाइड करता है आपको बेसिक असेसमेंट, यानी कि बुनियादी ढांचा या फिर बुनियादी स्ट्रक्चर या फिर क्या कह सकते हैं बुनियादी मूल्यांकन आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि बेसिक चीज़ आपको प्रोवाइड करके, जानकारी प्रोवाइड करके आपको देगा। आपको किस चीज़ की जानकारी, आपकी एनर्जी, यानी कि आपका किस वे में एनर्जी यूज हो रहा है उसकी बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करके देगा कौन, वॉक थ्रू ऑडिट। एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और आपके संभावित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो सामान्य जानकारी वाले क्षेत्र होते हैं उसके के लिए क्या करेगा, आपका जो क्षेत्र है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि उसको पहचानेगा। ठीक है, यानी कि सुधार के लिए आपके पोटेंशियल एरियाज यानी कि संभावित क्षेत्रों को पहचान करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहचान करने के बाद इट इन्वॉल्व विजुअल इंसेप्शंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि क्या करता है, यह एक तरह का विजुअल इंसेप्शन, बिल्डिंग का विजुअल इंसेप्शन यानी कि दृश्य निरीक्षण करता है। एंड इट सिस्टम, और इसकी प्रणालियों को चेक करता है, इसकी सिस्टम को भी चेक करता है, विजुअलाइज करता है। अलॉन्ग विथ रिव्यू ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड जनरल इंफॉर्मेशन, किस चीज़ के साथ में, यानी कि यह जो है यूटिलिटी बिल और जनरल इंफॉर्मेशन के साथ में आपकी जो एनर्जी ऑडिट है उसकी समीक्षा करेगा, यानी कि आपकी बिल्डिंग की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसमें जितने भी सुधार हो सकते हैं उस चीज़ को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ओके, दिस टाइप ऑफ ऑडिट, इस तरह के ऑडिट जो होते हैं प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी। इस तरह के जो आपके ऑडिट होते हैं एक ब्रॉड ओवरव्यू यानी कि एक व्यापक अवलोकन आपको प्रदान करके देते हैं, किसके लिए, आउट अपॉर्चुनिटी, बट लैक्स डिटेल्ड डेटा एनालिसिस। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बट लेकिन लैक डिटेल डेटा एनालिसिस, यानी कि जो आपके डेटा एनालिसिस होते हैं लैक, यानी कि डेटा एनालिसिस के डिटेल की लैक यानी कि कमी होती है, यानी कि इसमें आपको डिटेल में डेटा चेक नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। इट इज टिपिकली क्विक एंड लो कॉस्ट ऑडिट, यह जो होता है आपका लो कॉस्ट ऑडिट आपका होता है और आपका बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी फास्ट काम करता है ऑडिट, फास्ट जल्दी ऑडिट हो जाता है और आपका लो कॉस्ट ऑडिट होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, अब ध्यान देंगे आगे। दूसरा है आपका डिटेल ऑडिट लेवल 2, यानी कि दूसरा आपका लेवल 2 का ऑडिट है जिसे हम कहते हैं डिटेल ऑडिट। इसमें क्या चेक किया जाता है, मैंने आपको बताया पहले वाले में बस आपका बेसिक
स्ट्रक्चर आपका चेक होगा, यानी कि आपका बुनियादी मूल्यांकन किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेक किया जाएगा, बेसिक जानकारी आपकी दी जाएगी कि इस एनर्जी आपका चलते फिरते चेक कर लिया जाएगा कि एनर्जी आपका कहाँ कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। अब बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की, डिटेल ऑडिट की, यानी कि डिटेल ऑडिट में क्या क्या किया जाता है। तो डिटेल ऑडिट में जिसे व्यापक ऑडिट या फिर निवेश ग्रेड ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो आपका डिटेल ऑडिट है इसे व्यापक ऑडिट या फिर निवेश ग्रेड ऑडिट के नाम से जाना जाता है। व्यापक ऑडिट को क्या कहेंगे हम कहेंगे कंप्रिहेंसिव ऑडिट या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग का अधिक गहन मूल्यांकन शामिल है। ध्यान से सुनेंगे, उसमें क्या होता था, उसमें आपका बुनियादी आपका चेक कर लिया जाता, बुनियादी मूल्यांकन होता था, लेकिन इसमें क्या है, आपका अधिक गहन यानी कि ज़्यादा डीपली गहन किया जाएगा, ज़्यादा डीपली अध्ययन किया जाएगा कि आपका एनर्जी किस तरह से किस वे में यूज हो रहा है। इसमें ऊर्जा खपत पैटर्न, इक्विपमेंट और परिचालन प्रथाओं का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इसमें क्या क्या किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहले आपके जो ऊर्जा खपत हो रही है, ऊर्जा का कंजप्शन हो रहा है, उसके पैटर्न को चेक करते हैं, इक्विपमेंट को चेक करते हैं, और जो परिचालन हो रहा है यानी कि उसमें जो परिचालन प्रथाओं का विस्तृत विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो एनर्जी आपका खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, उसका जो है विस्तृत विश्लेषण आपका चेक किया जाता है। इस प्रकार के ऑडिट में आमतौर पर अधिक विस्तृत डेटा एकत्र करना, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर के डेटा एकत्रित किया जाता है, उसकी माप ली जाती है और गणना की जाती है, और ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शामिल होता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है इस ऑडिट में, इस ऑडिट में आमतौर पर अधिक विश्लेषण से आपको चेक किया जाता है। इसमें आपका डेटा एकत्र किया जाता है अधिक विश्लेषण करके, उसका माप लिया जाता है और उसकी गणना की जाती है, और ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग भी की जाती है इसमें चीज़ों को चेक करने के लिए। विस्तृत ऑडिट ऊर्जा उपयोग की व्यापक समझ प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ये आपका जो डिटेल एनर्जी ऑडिट होता है तो आपकी किस तरह से ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उसका व्यापक समझ प्रदान करता है, यानी कि उसको डिटेल में आपको समझ प्रदान करता है, समझदारी आपको क्या बताता है कि डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है किस तरह से आपकी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। और विशिष्ट ऊर्जा बचत उपाय उनकी लागत और संभावित बचत की पहचान करता है। और क्या किया जाता है कि आपकी किस तरह से ऊर्जा को बचाया जा सकता है, उसके उपाय को आपको बताया जाएगा, उसकी लागत, उनकी लागत कितनी आएगी ये बताता है, और संभावित बचत की पहचान करती है, और आपका कितना संभावित बचत किया जा सकता है ये आपको पहचान करके किसमें देते हैं, डिटेल ऑडिट में आपका दिया जाता है। इसमें प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए लागत लाभ विश्लेषण और वित्तीय का व्यवहार्यता अध्ययन भी शामिल हो सकता है। यानी कि इसमें जो आपका प्रस्तावित ऊर्जा एफिशिएंसी होती है उसके परियोजनाओं के लिए आपका कॉस्ट जो है, लागत जो होती है आपका, उसके बाद लाभ विश्लेषण यानी कि जो आपका लागत कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा उस लागत लगाने के बाद से, उसका डिटेल विश्लेषण किया जाता है यानी कि एनालिसिस किया जाता है। और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन भी शामिल है, और आपका किस तरह से खर्च आएगा, किस तरह से आप खर्च करेंगे, यानी कि आपका किस तरह से खर्च आएगा, किस तरह से एनर्जी सेव होगा, और आपका किस तरह से पे बैक यानी कि कितने सालों में आपका रिकवर हो जाएगा वो खर्च, उस तरह के अध्ययन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, तो मैंने क्या क्या बताया आपको, इंग्लिश में वही चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। अ डिटेल ऑडिट यानी कि विस्तृत ऑडिट को आल्सो रिफर टू एज कंप्रहेंसिव ऑडिट और इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट, यानी कि आपके विस्तृत ऑडिट को, डिटेल ऑडिट को आपके कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट के नाम से जाना जाता है। इन्वॉल्व मोर थोरो असेसमेंट ऑफ एनर्जी यूजेज, इसमें क्या होता है कि जो आपके एनर्जी यूजेज होते हैं उसका थोरो असेसमेंट यानी कि गहन अध्ययन किया जाता है। यानी कि मोर थोरो असेसमेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इट इंक्लूड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजप्शन, इसमें आपका एनर्जी के कंजप्शन का डिटेल एनालिसिस किया जाता है, और उसके पैटर्न का, यानी कि जो आपका एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसके पैटर्न को जो है डिटेल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेज, उसमें क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उसके पैटर्न को, इक्विपमेंट को और उसके ऑपरेशनल प्रैक्टिसेज को जो है डिटेल में अध्ययन किया जाता है।
दिस टाइप ऑफ ऑडिट, इस तरह के ऑडिट को टिपिकली इन्वॉल्व कलेक्टिंग मोर डिटेल डेटा, यानी कि इस तरह में ऑडिट में क्या किया जाता है कि आपके टिपिकली मोर डिटेल डेटा, यानी कि और अधिक जो है आपके डेटा को इकट्ठा किया जाता है डिटेल में, और उसकी परफॉर्मिंग को चेक किया जाता है, परफॉर्मिंग मेजरमेंट परफॉर्मिंग को चेक किया जाता है, एंड कैलकुलेशंस, और उसके कैलकुलेशन को आपको चेक किया जाता है, एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, और क्या किया जाता है, इसकी मदद से चेक किया जाता है, और अब इसके साथ साथ एनर्जी यूटिलाइजिंग जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके सहायता से क्या होता है कि परफॉर्मेंस मेजरिंग की जाती है, उसके डेटा जो होता है उसको और अधिक डिटेल में चेक किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल ऑडिट भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल ऑडिटिंग, ठीक है, उसे कहते हैं वॉक थ्रू ऑडिटिंग या फिर प्रीलिमिनरी या फिर प्रारंभिक ऑडिट के नाम से जाना जाता है। डिटेल ऑडिट को हम किस नाम से जानते हैं, डिटेल ऑडिट को मैंने आपको बताया कि इसे व्यापक ऑडिट यानी कि कहते हैं इंग्लिश में कम्प्रहेंसिव ऑडिट, और इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट यानी कि निवेश ग्रेड ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका पहला मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे, उसमें मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक ऑडिट में आपका बुनियादी इवैल्यूएशन किया जाता है, बुनियादी असेसमेंट किया जाता है, यानी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपका डिटेल में चेक किया जाता है। ठीक है, डिटेल में चेक किया जाता है। उसमें क्या होगा, चलते फिरते आपका लाइटिंग चेक कर लिया जाएगा, एसी वगैरह चेक कर लिया जाएगा, उसमें इंसुलेशन वगैरह चेक कर लिया जाएगा चलते फिरते, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी में, वो बहुत जल्दी वाला काम होता है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सुकून से आपका चेक किया जाता है, बिल्कुल डिटेल में चेक किया जाता है कि आपका एनर्जी जो है किस पैटर्न पे आपका लॉस हो रहा है, किस पैटर्न पे आपका एनर्जी यूज किया जा रहा है, उसके पैटर्न को समझते हैं, उसको डिटेल में अध्ययन करते हैं। डिटेल में अध्ययन करने के साथ साथ जो है क्या करते हैं, उसके प्रैक्टिस यानी कि उसका जो ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, उसका जो आपका एनर्जी का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, उसके एनालिसिस को चेक करते हैं, उसके कंजप्शन को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, उसके जो इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं उसको समझते हैं, जिसके द्वारा इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज करके इन सब चीज़ों को समझा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया जाता, बस उसको नॉर्मल देख लिया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा है आपका, इसी के अंदर इंग्लिश वाला देख लेंगे। द डिटेल ऑडिट प्रोवाइड्स कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी यूजेज, यानी कि जो आपका डिटेल ऑडिट क्या होता है कि एक कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो होता है प्रोवाइड करता है, यानी कि समझ प्रदान करता है ऑफ एनर्जी यूजेज, यानी कि एनर्जी यूजेज का एक जो है कंप्रहेंसिव समझ आपको प्रदान करता है, एंड आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करता है स्पेसिफिक एनर्जी सेविंग मेजर्स, यानी कि आपका स्पेसिफिक एनर्जी सेविंग का पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसके कॉस्ट को आपको बताता है, कॉस्ट को पहचानता है, कॉस्ट के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड पोटेंशियल सेविंग, और जो है अनुमानित या फिर संभावित जो बचत हो सकते हैं उसको इसमें देखा जाता है। ठीक है, इट में आल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इसमें चेक किया जाता है, एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी फॉर प्रपोज्ड एनर्जी इफिशियंसी प्रोजेक्ट्स, और आपके इसमें क्या चेक किया जाता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी की अध्ययन किया जाता है फॉर प्रपोज्ड एनर्जी इफिशियंट प्रोजेक्ट, जो आपका संभावित एनर्जी जो है आपका इफिशियंसी प्रोजेक्ट है, यानी कि जो आपका इफिशियंसी आपका प्रोजेक्ट वो प्रपोज्ड एनर्जी के द्वारा या प्रोपोज्ड एनर्जी के लिए, संभावित एनर्जी के लिए, इन सब चीज़ों को आपका चेक करके आपको चेक करता है, यानी कि बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। तीसरा है आपका एडवांस एनर्जी ऑडिट। तीसरा कौन सा आपका, एडवांस एनर्जी ऑडिट, एक उन्नत ऑडिट जिसे कभी कभी इंजीनियरिंग या फिर डायग्नोस्टिक ऑडिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है इंजीनियरिंग ऑडिट भी कहा जाता है या फिर इसे डायग्नोस्टिक ऑडिट भी कहा जाता है। एनर्जी ऑडिट यानी कि ऊर्जा ऑडिट का सबसे विस्तृत और व्यापक प्रदान है। ठीक है, यानी कि व्यापक प्रकार कौन सा है, यानी कि मैंने आपको बताया पहला वाला क्या था, वॉक थ्रू ऑडिट था, आपको ऐसे चलते फिरते आपका चेक कर लेंगे, बहुत जल्दी में चेक किया जाता है। दूसरा वाला उससे और ज़्यादा डिटेल में चेक किया जाता है, लेकिन तीसरा वाला जो है ये सबसे ज़्यादा डिटेल में आपका चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल में कौन चेक होता है, तीसरा वाला ऑडिट, यानी कि लेवल 3 का ऑडिट। यह एक विस्तृत ऑडिट के दायरे से परे है, यानी कि जो आपका डिटेल ऑडिट होता है उससे जो है उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका चेक किया जाता है। कौन सा, एडवांस ऑडिट। इसमें गहन डेटा संग्रह, यानी कि आपका जो आपका डीपली है, यानी कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा गहन जो डेटा होता है उसको संग्रह किया जाता है, चेक किया जाता है, उसकी निगरानी की जाती है और विश्लेषण किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। उन्नत ऑडिट में यानी कि एडवांस ऑडिट में
विस्तृत मीटरिंग, सब मीटरिंग, डेटा लॉगिंग और सिस्टम स्तरीय विश्लेषण शामिल हो सकते हैं। यानी कि ध्यान से देखेंगे उसमें क्या किया जाता था, उसमें बस आपको एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता था डिटेल ऑडिट में, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे इसमें आपको विस्तृत मीटरिंग के द्वारा चेक किया जाएगा, सब मीटरिंग के द्वारा चेक किया जाएगा, डेटा लॉगिंग चेक की जाएगी और सिस्टम स्तरीय विश्लेषण शामिल हो सकते हैं। यानी कि सिस्टम के लेवल जो होते हैं लेवल वाइज आपके एनालिसिस किए जाएंगे। इस चीज़ में आपको ध्यान में रख करके चलना है। इस प्रकार का ऑडिट जो है अक्सर ऊर्जा इंजीनियरों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो ऑडिट आपके किए जाते हैं वो आपके इंजीनियर या फिर ऊर्जा विशेषज्ञ ही आपके जो है चेक करते हैं, जो जटिल ऊर्जा बचत अवसरों की पहचान करने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपके एनर्जी को बचाने के लिए एक जो है हाई टेक्निकल जो है टेक्निकल चीज़ों का उपयोग करते हैं। उन्नत ऑडिट ऊर्जा खपत में अत्यधिक विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि जो आपका एडवांस ऊर्जा जो होता है, एडवांस ऊर्जा ऑडिट जो होता है ऊर्जा की खपत में, यानी कि ऊर्जा के कंजप्शन में अत्यधिक विस्तृत जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अत्यधिक विस्तृत जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और ऊर्जा दक्षता और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए विशिष्ट तकनीकी उपायों की सिफारिश करता है। यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रणाली है, सिस्टम के प्रणाली को बढ़ाने के लिए, सिस्टम को प्रदर्शन को यानी कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करता है, रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आपको सजेशन या फिर रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करेगा और आप उस रिकमेंडेशन के हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ इंग्लिश में ध्यान से देखेंगे। एन एडवांस ऑडिट समटाइम्स कॉल्ड एन इंजीनियरिंग और डायग्नोस्टिक ऑडिट, यानी कि जो आपका एडवांस ऑडिट होता है वह कभी कभी इंजीनियरिंग ऑडिट या फिर डायग्नोस्टिक ऑडिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द मोस्ट डिटेल, यानी कि इसमें क्या होता है, इज द मोस्ट डिटेल एंड कंप्रहेंसिव टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट डिटेल और कंप्रहेंसिव टाइप का ऑडिट होता है। इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिटेल ऑडिट, यह जो है डिटेल ऑडिट से बहुत ज़्यादा परे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, बहुत ज़्यादा आगे होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड इन्वॉल्व इन डेप्थ डेटा कलेक्शन, और इसमें क्या होता है कि आपका डेप्थ डेटा कलेक्शन किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, एंड एनालिसिस और उसका अध्ययन यानी कि विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एडवांस ऑडिट में इंक्लूड डिटेल मीटरिंग यानी कि डिटेल मॉनिटरिंग इसमें शामिल होता है, सब मीटरिंग शामिल होता है, डेटा का लॉगिंग शामिल होता है एंड सिस्टम लेवल एनालिसिस इसमें शामिल होता है। देख सकते हैं किस किस तरह से इसमें जो है चेकअप किया जाता है, एनर्जी की ऑडिट की जाती है। और ध्यान से सुनेंगे, दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज ऑफन परफॉर्म्ड बाय एनर्जी इंजीनियर्स एंड एक्सपर्ट्स, यानी कि ये जो आपके इस तरह की एनर्जी ऑडिट होती है आपके मोस्टली जो है एनर्जी ऑडिट इंजीनियर के द्वारा आपके किए जाते हैं या फिर एनर्जी ऑडिट एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, हु यूज एडवांस टेक्निक टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो आपके इंजीनियर होते हैं या फिर आपके जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, एक एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं, एक तरह की एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं। किस लिए एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं, कि जो आपका एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप किस तरह से आप उसमें जो है एनर्जी को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, उसके लिए एडवांस टेक्निक का यूज किया जाता है। द एडवांस ऑडिट प्रोवाइड्स हाईली डिटेल इनसाइट्स इनटू द एनर्जी कंजप्शन, यानी कि आपका क्या होता है कि जो आपका एडवांस ऑडिट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, हाईली डिटेल इनसाइट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं, हाईली डिटेल आपको एनालिसिस करके देता है, इनटू एनर्जी कंजप्शन यानी कि आपके ऊर्जा खपत में हाईली डिटेल चेकअप करके देता है, एंड रिकमेंड्स और क्या करता है, रिकमेंड करता है स्पेसिफिक टेक्निकल मेजर्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी इफिशियंसी एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। और क्या रिकमेंड करता है, ये रिकमेंड करता है कि आपका टेक्निकल मेजर टू ऑप्टिमाइज, यानी कि टेक्निकल मेजरमेंट आपका देता है, रिकमेंड करता है टू ऑप्टिमाइज यानी कि कम करने के लिए, टू ऑप्टिमाइज यानी कि बनाए रखने के लिए एनर्जी इफिशियंसी आपकी ऊर्जा दक्षता एंड सिस्टम की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए क्या करता है, आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपका तीनों लेवल का आपको एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। आप नाम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप नाम ध्यान रखेंगे तीनों का, ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। नाम याद रखने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसमें जो है कम डिटेल में आपका चेक होता है, कम डिटेल में आपका चेक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका ज़्यादा डिटेल में चेक होता है, ठीक है। उसमें क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें कोई भी चेक करता है, इस यानी कि इसमें ब्यूरो की तरफ से कोई भी आकर के चेक करता है, कोई भी आकर के चेक करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपके इंजीनियर चेक करते हैं, इंजीनियर या फिर जो आपके एक्सपर्ट चेक करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट आपके चेक करते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी एनर्जी होता है, प्राइमरी एनर्जी ऑडिटिंग होता है, उसमें क्या किया जाता है, आपके टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते चेक करने के लिए, ठीक है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का आपका यूज नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, मीटरिंग का यूज करते हैं, मीटरिंग, सब मीटरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, इतना आप ध्यान में रखेंगे इतना आपके लिए काफ़ी इनफ होगा। अब चलते हैं आगे, अब ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा लेखा परीक्षा की पद्धति, ठीक है, कौन सा है, यानी कि मेथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। क्या है आपका टॉपिक, मेथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। ऊर्जा लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली में आमतौर पर ऊर्जा उपयोग और दक्षता का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ऊर्जा लेखा परीक्षा में यानी कि एनर्जी ऑडिटिंग की कार्यप्रणाली में यानी कि सिस्टम में आमतौर पर ऊर्जा किस तरह से उपयोग हो रहा है, ऊर्जा की उपयोगिता देखी जाती है और दक्षता यानी कि उसकी एफिशिएंसी चेक की जाती है, एफिशिएंसी का आकलन किया जाता है यानी कि चेक किया जाता है, और उसका मूल्यांकन यानी कि इसका इवैल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है। यानी कि एक व्यवस्थित किस तरह से मेथड इसमें आपके बताए जाते हैं, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। जबकि विशिष्ट कार्यप्रणाली ऑडिटर या ऑडिट करने वाले संगठन के आधार पर भिन्न हो सकता है। यहाँ शामिल चरणों की एक सामान्य रूपरेखा है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि एक विशिष्ट कार्यप्रणाली ऑडिटर या फिर ऑडिट करने वाले संगठन के आधार पर ये जो आपका मेथडोलॉजी है यानी कि जो आपकी एनर्जी ऑडिट करने का मेथड है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो आपके मेथड है चेक करने के एनर्जी ऑडिट को, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर किसी भी तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑडिट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या होता है, ये आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न तरीके से आपके चेक किए जाते हैं। और यहाँ पे शामिल चरणों को एक सामान्य रूपरेखा है। यानी कि क्या किया गया है, यहाँ पे आपको एक जनरल आउटलाइन बताया गया है कि ये किस तरह से जो है इसके मेथड को चेक किया जाता है, यानी कि किस तरह से कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेथडोलॉजी यानी कि एनर्जी को ऑडिट करने के कौन कौन से मेथड, सिंपल मेथड होते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। वही चीज़ इंग्लिश में ध्यान से सुनेंगे। The methodology of an energy audit typically involves a systematic approach to assess and evaluate energy usage। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो आपका मेथोडोलॉजी होता है ऑफ एन एनर्जी ऑडिट, एक तरह का एनर्जी ऑडिट होता है जो कि टिपिकली इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच, जो कि आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच की तरह आपका क्या करता है, चेक करता है टू एक्सेस एंड इवेल्युएट एनर्जी यूजेज। क्या करता है कि आपका जो एक्सेस करता है और उसको इवेल्युएट एनर्जी यूजेज को इवेल्युएट करता है सिस्टमेटिकली, ठीक है, और जो है इफिशियंटली, दक्षतापूर्वक। वाइल द स्पेसिफिक मेथडोलॉजी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑडिटर और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंडक्टिंग द ऑडिट। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपके जबकि स्पेसिफिक मेथडोलॉजी, जो आपके स्पेसिफिक मेथड होते हैं एनर्जी ऑडिट करने का, में वेरी यानी कि भिन्न भिन्न हो सकता है। डिपेंडिंग, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द ऑडिटर, ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑडिटर के हिसाब से ये जो आपका मेथड है एनर्जी ऑडिट करने का, मेथडोलॉजी है एनर्जी ऑडिट करने का, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हेयर इज अ जनरल आउटलाइन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे कुछ जनरल स्टेप लाइन आपको दिए गए हैं किस तरह से आपकी मेथडोलॉजी होते हैं, किस तरह से एनर्जी को ऑडिट किया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सा है। पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग एंड प्रिपेरेशन,
यानी कि पहले प्लानिंग की जाती है और उसका प्रिपरेशन किया जाता है एनर्जी ऑडिट करने के लिए। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी प्लानिंग। अगर बात करें ऊर्जा लेखा परीक्षा के उद्देश्य और दायरे की परिभाषित करें, यानी कि क्या करता है ये, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एनर्जी ऑडिट। यानी कि क्या करता है इसमें कि जो आपका प्लान है, प्लान और प्रिपरेशन पहले से किया जाता है। इसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसका प्रिपरेशन किया जाता है। प्लानिंग और प्रिपरेशन के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, उद्देश्यों को डिफाइन किया जाता है। एंड द स्कोप ऑफ एनर्जी ऑडिट, और इसमें क्या किया जाता है कि एनर्जी का स्कोप, यानी कि एनर्जी ऑडिट के क्या स्कोप हैं, ये चीज़ भी आपका डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इमारत या सुविधा के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, यानी कि जो भी आपका बिल्डिंग है, यानी कि जिस बिल्डिंग में आप एनर्जी ऑडिट करने जाएंगे उसके बारे में ऑलरेडी क्या होता है कि आपको जानकारी इकट्ठा कर लेना है, जिसमें इसका आकार, कार्य, अधिभोग पैटर्न और ऊर्जा खपत इतिहास शामिल है। यानी कि कौन कौन सी जानकारी आपको रखनी है, जानकारी रखनी है आपको किसके बारे में, इसके आकार के बारे में, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, इसके अधिभोग पैटर्न यानी कि उसके खर्च के बारे में, और क्या करना है, उसका ऊर्जा खपत का इतिहास, यानी कि ऊर्जा खपत का किस तरह से आप उसका ऊर्जा खपत हो रहा है, इस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके रखनी है। यानी कि गैदर इन्फॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करनी है अबाउट द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में, और फैसिलिटी, उसकी सुविधाओं के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स साइज, यानी कि उसकी साइज के आधार पे, उसके फंक्शन यानी कि उसके कार्यप्रणाली के आधार पे, उसके ऑक्यूपेंसी यानी कि उसका क्या है, अधिभोग पैटर्न के हिसाब से, एंड एनर्जी कंजप्शन हिस्ट्री, और इसकी ऊर्जा खपत इतिहास भी उसमें चेक किया जाता है, ठीक है। यानी कि योजना में क्या क्या किया जाता है, योजना और तैयारी में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसके गोल को, ऑब्जेक्टिव यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है, स्कोप ऑफ एनर्जी चेक की जाती है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग और इसकी फैसिलिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है कि किस तरह से बिल्डिंग में का आकार कितना है, साइज कितना है, उसका कार्यप्रणाली किस तरह से है, किस तरह से उस बिल्डिंग में एनर्जी खपत का इतिहास किस तरह से रहा है, ये चीज़ उसमें चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रासंगिक डेटा की उपलब्धता निर्धारित करें, यानी कि जो आपका डेटा है, यानी कि डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेवेंट डेटा, यानी कि जो आपके रिलेवेंट डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता निर्धारित करें, ठीक है। चेक किया जाता है जैसे कि उपयोगिता बिल, यूटिलिटी बिल उसमें चेक की जा सकती है आपकी, उपकरण यानी कि उपकरण के विनिर्देश, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन आपके चेक किए जाते हैं, और परिचालन पैरामीटर, और क्या चेक किया जाता है, और उसका ऑपरेशनल पैरामीटर भी आपका चेक किया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा मैंने आपको बताया, डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेवेंट डेटा, यानी आपके रिलेवेंट डेटा की अवेलेबिलिटी आपको डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है, सच एज जैसे कि कौन कौन से डेटा, आपकी यूटिलिटी बिल हो गए, इक्विपमेंट आपके स्पेसिफिकेशन आपके हो गए, एंड ऑपरेशनल पैरामीटर, और आपके ऑपरेशनल पैरामीटर यानी कि परिचालन पैरामीटर की भी जांच की जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड की बात करें तो क्या है, साइट विजिट एंड डेटा कलेक्शन, यानी कि आपको साइट विजिट जा करके करना है। आपने सारी बिल्डिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, ठीक है। सारी बिल्डिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, साइट विजिट करना है, यानी कि जिस भी बिल्डिंग के बारे में आपको ऑडिट करना है, जिस बिल्डिंग को, वहाँ पे आपको जाकर के साइट विजिट करना है। साइट विजिट करने के साथ साथ आपको डेटा कलेक्शन करना है, यानी कि वहाँ पे डेटा को आपको कलेक्ट करना है, यानी कि डेटा मतलब किस तरह से आपका वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है। भवन या सुविधा का ऑन साइट निरीक्षण करें, ठीक है, यानी कि जब आप जाएं तो साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद उसको चेकअप करें, जिसमें इसके सिस्टम, उपकरण और ऊर्जा की खपत करने वाले कंपोनेंट शामिल होते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कंडक्ट एंड ऑन साइट इंस्पेक्शन, यानी कि यहाँ पे जाएं और जो आपका साइट है उसको चेक करें, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के साइड को चेक करें, और फैसिलिटी के साइड को चेक करें, इंक्लूडेड सिस्टम, उसके सिस्टम को आपको चेक करना है, इक्विपमेंट को आपको चेक करना है, एंड एनर्जी कंज्यूमिंग कंपोनेंट जो होते हैं उसको आपको चेक करना है। यानी कि क्या क्या आपको जा करके देखना है, उसके सिस्टम को समझना है। सिस्टम को समझने के बाद आपको क्या करना है कि इक्विपमेंट आपको जांच करनी है। इक्विपमेंट को जांच करने के बाद साथ साथ आपको एनर्जी जो कंज्यूमिंग कंपोनेंट होते हैं उसको भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूटिलिटी बिल, मीटर रीडिंग, और उपकरण और सिस्टम के परिचालन पैरामीटर सहित ऊर्जा की खपत पर विस्तृत डेटा एकत्र करें। यानी कि जब आपने सिस्टम देख ली, सिस्टम देखने के बाद इक्विपमेंट देख लिया, इक्विपमेंट देखने के बाद से एनर्जी और जो कंज्यूमिंग कंपोनेंट है उसको चेक कर लिया, उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, यूटिलिटी बिल चेक करना है, मीटर जो है उसकी रीडिंग चेक करनी है,
आपके जो इक्विपमेंट है उसको देखना है, और सिस्टम के परिचालन पैरामीटर सही जो है, जो आपकी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उस पे डिटेल डेटा को एकत्रित करना होता है। क्या करना होता है? डिटेल डेटा को एकत्रित करना होता है, ठीक है। यानी कि कलेक्ट डिटेल डेटा ऑन एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी के कंजप्शन पे डिटेल डेटा को एकत्रित करना होता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटी बिल्स, यानी कि यूटिलिटी बिल के साथ साथ मीटर रीडिंग, यानी कि मीटर रीडिंग चेक की जाती है, एंड ऑपरेशनल पैरामीटर ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम, यानी कि इक्विपमेंट और सिस्टम के ऑफिशियल यानी कि ऑपरेशनल पैरामीटर यानी कि संचालन जो है, संचालन पैरामीटर को चेक करना होता है, ठीक है। तीसरे की बात करूं तो विश्लेषण के लिए यानी कि एनालिसिस के लिए रियल टाइम या अंतराल डेटा एकत्र करने के लिए डेटा लॉगर्स या सब मीटरिंग जैसे माप उपकरण का उपयोग करें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपको डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, रियल टाइम का एनालिसिस करने के लिए आपको, या फिर अंतराल यानी कि अंतराल डेटा को एकत्रित करने के लिए आपको एक डिवाइस की मदद लेनी है, जिसको कहते हैं डेटा लॉगिंग। क्या कहते हैं? डेटा लॉगिंग या फिर सब मीटरिंग जैसे माप उपकरण का आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इंग्लिश में ध्यान से सुनेंगे, यूटिलाइज मेजरमेंट टूल्स, यानी कि मेजरमेंट टूल को आपको यूटिलाइज करना है, जैसे कि डेटा लॉगर्स और सब मीटरिंग, यानी कि सब मीटरिंग और डेटा लॉगर जैसे डेटा लॉगर जैसे इक्विपमेंट को आपको यूटिलाइज करना है टू गैदर रियल टाइम और इंटरवल डेटा एनालिसिस, यानी कि रियल टाइम डेटा के एनालिसिस, रियल टाइम डेटा को गैदर करने के लिए और जो है इंटरनल डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? डेटा लॉगर्स और सब मीटरिंग जैसे मैपिंग डिवाइस की, यानी कि माप करने वाले डिवाइस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऊर्जा विश्लेषण और बेंचमार्किंग, यानी कि एनर्जी एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि ऊर्जा खपत पैटर्न को आपको समझना है, लोड प्रोफाइल और पीक डिमांड अवधियों को समझने के लिए एकत्रित डेटा का विश्लेषण करें। यानी कि जो आपने डेटा को विश्लेषण करना है, किस तरह के डेटा को विश्लेषण करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कंजप्शन पैटर्न को, यानी कि सबसे पहले आपको जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसके पैटर्न को समझना है। उसके बाद पैटर्न को समझने के बाद, ठीक है, पैटर्न को समझने के साथ साथ आपको क्या करना है? पैटर्न को समझने के साथ साथ आपको लोड की प्रोफाइलिंग चेक करनी है, यानी कि कितना लोड, किस तरह से आपका लोड की प्रोफाइल चेक करनी है, कि यानी कि कितना लोड है, किस तरह से इसका लोडिंग किया गया है, किस तरह से लोड ये ले रहा है, ठीक है। और पीक डिमांड अवधियों को समझना है, यानी कि किस टाइम पे आपका किस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी की डिमांड की जाती है, किस किस टाइम पे इस चीज़ को भी ऑडिट किया जाता है, यानी कि इस चीज़ को इसमें मापा जाता है, ठीक है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उद्योग बेंचमार्क मानक या सामान्य सुविधाओं के साथ भवन या सुविधा की ऊर्जा खपत की तुलना करें, यानी कि सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए, यानी कि जब आपने क्षेत्र को पहचान लिया कि यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है आपको? जो आपके इंडस्ट्री है उसके बेंचमार्क को पहचानना है, उसके स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक को समझना है आपको, या समान सुविधाओं के साथ जो आपका बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में जो आपका एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसके साथ आपको तुलना करना है, कंपेयरिंग करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका विभिन्न उपायों के लिए ऊर्जा बचत क्षमता का अनुमान लगाने के लिए ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर या गणनाओं का उपयोग करें, यानी कि जो मैंने आपको डिटेल आपको एनालिसिस बताया था, ठीक है, डिटेल में जब मैं आपको बताया था तो उस वही वाला सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर कर करके ऊर्जा बचत क्षमता का अनुमान लगाना है, यानी कि किस तरह से ऊर्जा को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है ऊर्जा विश्लेषण और बेंचमार्किंग में, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो है ऊर्जा विश्लेषण और बेंचमार्किंग में हमें बस ये देखना है कि ऊर्जा किस तरह से विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि किस तरह से हमारा कहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा के पैटर्न को समझना है, उसके लोड को समझना है, हर तरह की चीज़ों को उसमें देख करके चलना है, पीक डिमांड कब होती है, ऑफ डिमांड कब होती है, इस तरह की चीज़ों को समझना है, ऑफ पीक डिमांड कब होती है, तो इस तरह की चीज़ों को हमें समझना है। इस चीज़ों को समझने के बाद से हमें उसकी पहचान करनी है, यानी कि उसकी बेंचमार्किंग करनी है। और जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसके लिए हमें समझने के लिए, यानी कि इन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट बात करें तो है ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान करें, यानी कि आइडेंटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी।
अब आपको ये करना है, आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस करने के बाद से अब आपकी एनर्जी सेव किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि किस तरह पे कहाँ पे आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको पहचान करना है। ठीक है, यानी कि विश्लेषण और बेंचमार्किंग परिणामों के आधार पर संभावित ऊर्जा बचत उपायों की पहचान और मूल्यांकन करें। यानी कि जो आपने विश्लेषण किया, यानी कि जो आपने एनालिसिस किया, बेंचमार्किंग की, उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आधार पे आपको एनर्जी को क्या बचाना है, एनर्जी को सेव करना है, बचाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कम लागत बिना लागत के उपाय, यानी कि कम लागत या फिर जो है या तो आपके कम पैसे लगे या फिर पैसे ही ना लगे। ठीक है, जैसे व्यवहार परिवर्तन, उपकरण शेड्यूलिंग और पूंजी गहन उपाय जैसे उपकरण उन्नयन, रेट्रोफिट, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, दोनों पर विचार करें। कहने का क्या मतलब है कि आप या फिर जब आपने पहचान कर ली कि आपको अब कम ऊर्जा की खपत करनी है, ठीक है, यानी कि आपको ऊर्जा किस तरह से बचानी है, ये आपने पहचान कर ली। उसमें क्या करना है कि उसमें आपको अब उपाय सोचना है कि आपका कम से कम लागत आए, उसमें कम से कम लागत है या फिर लागत ही ना आए। ठीक है, कम से कम लागत के लिए क्या करना है, आपको व्यवहार परिवर्तन करना है। व्यवहार परिवर्तन से क्या मतलब है, आपका बिहेवियरल चेंजेस करने हैं, उपकरण को शेड्यूलिंग करना है। क्या करना है, जो आपके इक्विपमेंट है उसको शेड्यूलिंग करना है। पूंजी गहन उपाय, यानी कि कुछ आपके जिसमें पूंजी गहन यानी कि पैसे खर्च करने वाले उपाय, जैसे कि उपकरण उन्नयन। ठीक है, उपकरण उन्नयन का क्या मतलब है, आपका इक्विपमेंट अपग्रेड, यानी कि आपको इक्विपमेंट को अपग्रेड अगर उसे करने की जरूरत है तो उसे अपग्रेड कर दें। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, यदि उसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेटअप करना है, यानी कि अगर आपको एनर्जी को सेव करना है तो उसमें आपको नवीकरणीय ऊर्जा सेटअप करना होगा, तो उसको सेटअप करने के लिए आपको करना है, और दोनों या फिर दोनों चीज़ों पर विचार करें। या तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, या तो आप कम ऊर्जा लागत पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, या तो बिना आपका जब काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, यानी कि कहते हैं ना, जब बिना पैसे खर्च किए काम हो जाए तो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, तो पहले उन चीज़ों को देखना है। या फिर तब देखना है अगर हमारे पैसे खर्च होंगे ही होंगे तो पैसे कहाँ पे खर्च होंगे, आपको अब सिस्टम को अपग्रेड करने में। सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ साथ आपको नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, आपको प्लांट स्थापित करने के लिए जो है इक्विपमेंट लगाने के लिए, उसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक पहचान किए गए उपाय के लिए तकनीकी व्यवहार्यता, लागत प्रभावशीलता और निवेश पर वापसी का आकलन करें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब आपने पहचान कर लिया, यानी कि पहचान किए गए उपाय के लिए क्या करना है कि जब आपने उपाय सोच लिया है, आपने पहचान कर लिया है कि कौन कौन से आपको उपाय करने हैं, तो उसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता का क्या मतलब होता है कि टेक्निकली फिजिबिलिटी और आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस और निवेश पर वापसी, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको क्या करना है, आकलन करना है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको पहचानना है या फिर क्या कहते हैं उसे एक्सेस करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान करें हेडिंग भी आपको समझ में आ गई होगी कि यानी कि इसमें मोस्टली बात यह है कि आप किस तरह से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, उसके उपाय किस तरह से सोच सकते हैं, इसमें आपको वही काम करना है। तो इस तरह से आपको अगर ये सेम पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि आप इसके जो वर्ड हैं काफ़ी टिपिकल हैं, काफ़ी हार्ड वर्ड हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि आप लिख सकते हैं ऊर्जा बचत के अवसरों को पहचान करने में क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम ऊर्जा की बचत करने के उपाय को हम देखते हैं। ऊर्जा बचत उपाय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम या तो बिना पैसे वाली चीज़ें देख सकते हैं, बिना पैसे वाली चीज़ें कर सकते हैं, या फिर हम उसमें पैसे वाली चीज़ें यानी कि लागत वाली चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम को अपग्रेड करना हो गया और हमें नवीकरणीय ऊर्जा लगाना हो गया। तो इसे ये सब सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने ऊर्जा की पहचान कर ली है, ऊर्जा के उपायों की पहचान कर ली गई है हमारे द्वारा, तो उसमें हम टेक्निकल फीजिबिलिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके जो कॉस्ट इफेक्टिव को हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि कम पैसा खर्च हो। और निवेश पर वापसी, यानी कि जो हम पैसे लगाएंगे उस पैसे को ROI यानी कि कितना पैसा हमें वापस मिल जाएगा कितनी जल्दी, उस चीज़ को हम किस तरह से देखते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिफारिशें और रिपोर्टिंग, यानी कि रिकमेंडेशन और रिपोर्टिंग। यानी कि जब आपने सब कुछ कर लिया से क्या मतलब, आपने पैटर्न समझ ली, पैटर्न समझने के बाद से ठीक है आपने उपाय भी सोच लिया, यानी कि क्या करना है, आपने उपाय भी सोच लिया किस तरह से आपको कॉस्ट को बचाना है, किस तरह से अपग्रेड करना है, अपग्रेड किस तरह से करना है। जब सब कुछ आपने सोच लिया, सब कुछ सोचने के बाद से आप क्या करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे, अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, रिकमेंड करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, ध्यान से सुनेंगे।
निष्कर्षों, सिफारिशों और प्रस्तावित ऊर्जा बचत उपायों का सारांश देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करें। यानी कि जो आपका कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन को देखते हुए, रिकमेंडेशन को देते हुए आपको क्या करना है, प्रस्तावित ऊर्जा बचत उपाय यानी कि जो आपने उपाय सोचा उस उपाय को बताते हुए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, फॉर्मेट तैयार करने के बाद से उनके संभावित प्रभाव यानी कि उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या इफेक्ट हो सके हैं, क्या उसकी व्यवहार्यता, किस तरह से उसको यूज में लाया जा सकता है, उसके लागत प्रभावशीलता के आधार पर उपायों को प्राथमिकता दें। यानी कि सबसे पहले उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि अगर उसके क्या प्रभाव रहेंगे, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी कि फिजिबिलिटी किस तरह से रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस तरह से काम करेगा इसका, उसके आधार पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी सबसे पहले उस चीज़ को लिखना है। ठीक है, निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए अनुमानित ऊर्जा बचत लागत लौटाने की अवधि अन्य वित्तीय मैट्रिक्स प्रदान करें। यानी कि डिसीजन लेने को समर्थन करने के लिए, यानी कि आप सोच रहे हैं सब कुछ आपने प्रोवाइड करके दे दिया ऑडिट करने के बाद से, अब जो सामने वाला है डिसीजन ले, सामने वाले के डिसीजन में आपको हेल्प करने के लिए क्या करना है कि अनुमानित ऊर्जा बचत, यानी कि आपको एक अनुमानित एस्टिमेशन, आपको ऊर्जा कॉस्ट सेविंग बताना है कि आपको इतना कॉस्ट सेव हो सकता है, उसकी लागत बतानी है कि यानी कि आपकी इतना इन्वेस्टमेंट आपका लग सकता है, इतना कॉस्ट आपका आ सकता है, यानी कि लौटाने की अवधि, यानी कि आपका जो आप लागत लगाएंगे कितने साल में आपका ये लागत आपका वापस हो सकता है, यानी कि कितने साल में आपकी ये ऊर्जा आपका बराबर करके दे देगा। और अन्य वित्तीय मैट्रिक्स यानी कि अन्य अदर तरह के जो हैं आपके, किस तरह से आप पैसे को बचा सकते हैं, किस तरह से बचाने में आपकी मदद हो सकती है, ये सारी आपकी चीज़ें उसमें समझा करके देनी होती है। अतिरिक्त जानकारी शामिल करना होता है उसमें, जैसे कि रखरखाव के तरीके, आपको किस तरह से रखरखाव करनी है, किस तरह से मेंटेनेंस करके रखना है, प्रशिक्षण की जरूरत है यानी कि किस तरह से उसको प्रशिक्षण किया जा सकता है, और प्रोत्साहन कार्यक्रम जो ऊर्जा दक्षता में सुधार का समर्थन कर सकते हैं, और उसमें जो है किसी तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिसमें आपके एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो किए जा सकती है रिकमेंडेशन और रिपोर्टिंग में। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब आपने सब कुछ कर लिया तो आपने एक रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करेंगे। रिपोर्ट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे कि किस तरह से आप ऊर्जा को बचा सकते हैं, उसके कॉस्ट को लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे आप उसमें। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे जब सब कुछ आप उसे दे रहे होंगे, यानी कि जब फॉर्मेट आप प्रॉपर जिसके लिए आपने तैयार किया हुआ है उसे जब आप देंगे तो उसे आप साथ में ये बताते हुए चलेंगे, क्या बताएंगे कि आपका मैक्सिमम अनुमानित एस्टिमेशन आपका कितना कॉस्ट बच सकता है, कितना कॉस्ट आएगा, जो आप कितना कॉस्ट लगाने वाले हैं, जो आप पैसा लगाने वाले हैं, कितने दिन में आपका इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब क्या करना है कि अब वो जो है राजी हो गया। ठीक है, ऑडिटिंग कराने के बाद से वो अपग्रेडेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजी हो गया। तो राजी होने के साथ साथ अनुशंसित ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने के लिए भवन या सुविधा मालिकों और प्रबंधकों के साथ सहयोग करें। यानी कि क्या कहना का मतलब है, कोलैबोरेट करना है आपको। कोलैबोरेट किसके लिए करना है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपका मालिक है, ठीक है, जो आपका मालिक है या फिर जो मैनेजर है, मैनेजर के साथ में आपको कोलैबोरेट करना है, यानी कि आपको साझेदारी आपको दिखाना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, उपायों की प्रभावशीलता को सत्यापित करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए कार्यान्वयन के बाद ऊर्जा खपत की निगरानी करें। यानी कि जब सब कुछ आपने बता दिया, प्रभावशीलता को देख लिया आपने, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर दिया सब कुछ, जब आपने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करने के बाद से आपको क्या करना है, उसको निगरानी करना है, यानी कि उसको मॉनिटर करते हुए चलना है। क्या करना है कि उसको मॉनिटर करना होता है। एनर्जी ऑडिट की सफलता का मूल्यांकन करने और निवेश पर रिटर्न को मापने के लिए हासिल की गई वास्तविक ऊर्जा को ट्रैक और दस्तावेज करें। यानी कि क्या करना है कि एनर्जी ऑडिट की सफलता को मूल्यांकन करने के लिए, यानी कि जो आपने एनर्जी ऑडिट अब आपकी हो गई है, एनर्जी ऑडिट कर दी गई है, उसकी सफलता यानी कि उसकी सक्सेस को देखने के लिए, उसकी सफलता को देखने के लिए, उसका इवेल्यूशन यानी कि उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या करना है, निवेश पर रिटर्न को मापने करने के लिए, हासिल करने के लिए, यानी कि कितना आपने पैसा लगाया, आपने कितना पैसा लगाया आपने कितना, उस पैसा जो आपने लगाया है वो जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने दिन में वापसी हो जाएगी, कितने दिन में वापसी या फिर बराबर हो जाएगा, ये चीज़ जो है आपको बताना होता है। इस तरह के दस्तावेज आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देखेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया।
मैंने आपको बताया टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, मैंने आपको बताया टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, ये मैंने आपको करा दिया। एनर्जी ऑडिट, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा करा दिया है। कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये टॉपिक हार्ड लग रहा हो सकता है आपको टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, पर ये जो शब्द हैं थोड़े से हिंदी के शब्द जो हैं एनर्जी कंजर्वेशन की इस वाले टॉपिक के थोड़े हार्ड हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार में अगर आपको न समझ में आए तो 1 2 से 3 बार आप वीडियो को देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे शेयर करेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।